हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शाह एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल सिमरन की बातें। तो गाइस, कल मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई थी और आज मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वीक है, बट मैं उसको और अच्छी करने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बट कोई बात नहीं, बनाते बनाते बोलते बोलते वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और साथ में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी। और ये 30 डेज़ 30 वीडियोज़ चैलेंज है जिसका डे 7 है आज। ठीक है, तो आज मैंने सुबह से क्या क्या सीखा वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा था, खुद से नहीं लिखा था, मैंने 4-5 वेबसाइट उठाई थी। ठीक है, उनके आर्टिकल्स लिए उस टॉपिक के ऊपर। फिर उसको मैंने चैट जीपीटी के पास मैं लेकर गई। चैट जीपीटी को मैंने बोला कि इनके जो टाइटल्स है, पहले तो मैंने टाइटल्स को आइडेंटिफाई किया। उन 5 टाइटल मैंने उसको सजेस्ट किया और मैंने कहा एक अच्छा सा टाइटल मुझे लिख कर दे हिंदी में। तो उसने मेरे को बहुत अच्छा सा टाइटल लिख कर दिया। फिर मैंने उसको 4-5 आर्टिकल से, शॉर्ट्स होते हैं, मतलब कि जैसे छोटे न्यूज़ नहीं होते, वो मैंने उसको चैट जीपीटी को बोला लिखने के लिए। तो मैंने 4-5 वेबसाइट के जो आर्टिकल्स थे, ठीक है, छोटे छोटे, वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी के पास। और फिर मैंने उसको बोला कि इसको एक गूगल के लिए ब्लॉग पोस्ट बना कर दे मुझे। तो उसने ना उसमें, क्योंकि ना अलग अलग जो थे ना वेबसाइट पे, अलग अलग आर्टिकल्स किसी और टॉपिक के ऊपर थे, था तो वो एक ही टॉपिक के ऊपर, रेडमी टर्बो, ठीक है, जो अभी आया है, नोट 4, रेडमी टर्बो नोट 4 नहीं 4 प्रो है, सॉरी, रेडमी टर्बो 4 प्रो। तो वो है नया फ़ोन आया अभी मार्केट में, रेडमी का। तो उसके लिए मुझे कंटेंट लिखना था, तो मैं इतने अच्छे से तो मैं लिख नहीं पाती हूँ और बस टाइम भी कम था। तो मैंने सोचा कि चलो चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं और उससे एक बार करवा कर देखते हैं। तो फिर मैंने करवा दिया। तो मैंने 4-5 वेबसाइट से आर्टिकल उठाया, मैंने उसको दिया, मैंने उसको कहा कि एक लिख कर दे, तो उसने मुझे सारे पॉइंट्स वाइज अच्छे से लिख कर उसने मुझे दिया। इवन मैं चेक भी कराऊंगी अभी कैमरे के एंगल को चेंज करके, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे कैसे किया। और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखकर उसमें सारी चीज़ें, फिर एक थंबनेल बनाया पोस्ट के लिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो उसके लिए। फिर मैंने वो कैनवास से ही मैंने बनाया था बेसिकली, उसमें से बनाकर फिर मैंने उसको पोस्ट कर दिया। फिर उसके लिए मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाया जो कि मैंने उसके थीम पर बनाया है, और वो भी मैंने आज फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। और ये काम करने के साथ साथ मैं पॉडकास्ट भी सुन रही थी कान में लगा के, अमित कुमार सर का, जिसमें एक आए थे राजेंद्र की राजेश जी। वो ना मतलब कि साइंटिफिकली वो बताते कि कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है। कल मैंने विज़न बोर्ड का देखा था कि कैसे विज़न बोर्ड बनाया जाता है, बट मेरे पास इतना था नहीं कि यार मैं ये चीज़ें करूँ, वहाँ से चीज़ें लेकर आऊँ। तो फिर मैंने एक सस्ता टिकाऊ विज़न बोर्ड भी देखा कि बनाते हैं। उसमें था, क्या था उसमें, उसमें ये था कि एक वो बनाओ, आप एक पिंटरेस्ट पे जाओ, आपकी जो भी गोल्स है उससे रिलेटेड आप फ़ोटोज़ ले लो, ठीक है, कैनवा पर जाओ और आपके वॉलपेपर जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर दो। सारे जो आपके गोल्स है, फ़ोटोज़ है, उनको 1 बाय 1 सेट करके कैनवा में ही, और फिर उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लो, 10 रुपये में आपका विज़न बोर्ड बन गया। और उसको ला के चिपका दो जहाँ पर आप बैठते हो या फिर देखते हो। वो चीज़ सीखी। और आज सीखा कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, ठीक है। और जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो उस समय आपकी जो है माइंडफुलनेस होनी चाहिए, मैंने कि आपका ध्यान आपकी ब्रीथ के ऊपर होना चाहिए। जब भी आप कुछ कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में आप रहो, किसी और चीज़ों में ना उलझे हो। तो वो, और जब जब आप जैसे आप खाली बैठे हो तो आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। जितनी आप डीप ब्रीदिंग करते हो उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, सही रहती है। और ये होती है, जो आपका बायां वाला जो है वो चंद्र नाड़ी होती है और जो दायां वाला होता है वो सूर्य वाला होता है। मेरा सूर्य वाला अब चल रहा है। तो अभी मैं कैमरे का एंगल चेंज कर रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया। 2 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। एक्चुअली मैंने हाथ से ही पकड़ रखा है अपना फ़ोन। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। ये तो मैंने सोशल मीडिया के पोस्ट मैंने लिखवाए थे और ये कैप्शन लिखवाया था उससे, ठीक है, कि मेरे को क्या चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ सबसे ऊपर कि टाइटल मैंने क्या किया था। ये रहे टाइटल्स, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो
कि मेरे को ना अच्छे से प्रॉम्प्ट देना नहीं आता। इसको है कि आप अच्छे से कितना प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना टाइटल 4-5 दिए हैं और साथ में ये प्रॉम्प्ट दिया है और उसको कहा हिंदी में लिख कर दे। तो इसने मेरे को एक बार में तो नहीं दिया था, दूसरी बारी में अच्छे से लिख कर इसने मुझे दे दिया था जैसा मुझे चाहिए। इतना तो मैं खुद से भी नहीं लिख पाती जितना अच्छे से लिख के दिया। फिर दूसरा प्रॉम्प्ट दिया मैंने इसको आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लेना। और फिर यहाँ पर मैंने ना 4-5 जो आर्टिकल थे उनके पोस्ट यहाँ पर मैंने डाल दिए विद टाइटल के साथ। मैंने सारे पोस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिए, मतलब कि वो जो लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करके फिर मैंने इससे लिखवाया। एक बार में लिख कर दिया, इसने मेरे को इंग्लिश में लिख कर दिया था। मैंने कहा कि इसको मेरे को हिंदी में लिख कर दे, तो हिंदी में इसने मेरे को उसी टाइटल के साथ ये सारी चीज़ें लिख कर दी पॉइंट वाइज। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इसकी सब हेडिंग्स है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका टेक्स्ट है और ये देखो अच्छे से इसने मेरे को बना कर दे दिया। इसके बाद फिर मैंने क्या कहा, इसको मैंने लिंक बनाने के लिए दिया था पहले तो। हाँ, ये ना मैं पीछे करती हूँ बिकॉज ना मैं सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रही थी ना, तो फिर उसके लिए उसने मेरे को दिया था। तो फिर उसके बाद प्लीज़ मेटा डिस्क्रिप्शन, उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो मैंने कहा कि मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर दे मेरे को। तो उसने मेरे को मेटा डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिख कर दिया था। मैंने कहा कि हिंदी में लिख कर दे, तो हिंदी में उसने मुझे लिख कर दिया। फिर मुझे चाहिए था लिंक, तो फिर मैंने लिंक्स को कहा कि लिंक दे, तो उसने मेरे को बहुत सारे लिंक सजेस्ट कर दिए। मैंने कहा कि एक अच्छा सा लिंक बना कर दे दो मुझे, तो उसने मुझे एक अच्छा सा लिंक बना कर दे दिया और इसी को मैंने उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ही था ना, यहाँ पर एक बार चलते हैं इधर ही, थोड़ा सा यार ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, फोकस नहीं ले पा रहा, बट इट्स ओके ना। अबे यार, जाओ जाओ जाओ, हाँ हो गया। तो यहाँ पर फिर मैंने सोशल मीडिया के लिए पोस्ट मेरे को लिखना था, तो उसने मेरे को इस तरीके से लिख कर दिया। फिर मैंने इसको कहा कि मेरे को पैराग्राफ में लिख कर दे, तो उसने मुझे पैराग्राफ में लिख कर दिया। उसी को हिंदी में लिख कर दे, फिर मैंने हिंदी में लिखवाया इसे। फिर ये मैंने उस पोस्ट पेस्ट कर दिया। फिर मैंने उसे कहा कि कैप्शन लिख कर दे, तो कैप्शन वो गड़बड़ी कर रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने उसी को पेस्ट कर दिया कैप्शन में भी, और ये हैशटैग जैसे निकलवाए थे और वो भी मैंने कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा मेरा जो है पेज फेसबुक। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पर आके मुझे फॉलो कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पोस्ट बनाया था, ठीक है, कैनवा से ही मैंने बनाया था। यहाँ पर ये रहा कैनवा, जहाँ पर मैंने ये तो मैंने थंबनेल बनाया था, ठीक है, ये मैंने उसके लिए वेबसाइट के लिए थंबनेल बनाया था, पोस्ट बनाया था। और यहाँ पे ये मेरा इसी वीडियो का वो है, ये रहा, हाँ, यहाँ पर ये देख सकते हो ये मैंने पोस्ट बनाया है, ठीक है, ये मैंने पोस्ट बनाया है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये मेटा से मैंने यहाँ पर फिर ये यहाँ पर मैंने कर दिया। ये इंस्टाग्राम पे भी चला गया और फेसबुक पे चला गया ये मेटा के थ्रू। और इसके बाद जो मैंने आर्टिकल लिखा था, जो मेरी वेबसाइट है वो ये रही, कहाँ है ये रही, हाँ, यहाँ पर ना इंस्टेंट इंडेक्सिंग का करा था मैंने, ठीक है। अभी अगर मैं इसको ना कॉपी करती हूँ, इस लिंक को कॉपी करके, थोड़ी सी बड़ी बन रही है, इट्स ओके ना, चलता है, अगर जिसको देखनी है वो देख लेगा। ओ शिट यार, चला गया ये तो, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे यार, एक सेकेंड जस्ट पेस्ट, पता मैं गलत जगह पे पेस्ट कर रही हूँ, बट इट्स ओके ना, आ जाएगा, इंटरनेट ही नहीं है, आज का दिन थोड़ा वैसा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। अगर आप भी शुरू कर रहे हो तो आप भी कर लेना। ये तो मैंने बस करा है, कोशिश की है, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना है ना, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो फिर आपको पूरा पेपर, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता तुक्का भिड़ के आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसलिए आप ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, क्या पता कहीं पर भी कुछ भी फिट हो जाए और आपकी ज़िंदगी हिट हो जाए। तो ये है, बस आप ये चीज़ें करते रहो। और आज मैंने ये सारी चीज़ें सीखी जो कि मैं आपके साथ मैंने शेयर किया। कल फिर मैं किसी और नई वीडियो में मिलूँगी और सेम प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।